हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। नौजवान यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकबाजी वगैरह हर एक खूबी अता की। जुलेखा हजरत यूसुफ के हुस्न व जमाल पर फिदा थी। हजरत यूसुफ को जब इसका अंदाजा हुआ तो उससे किनाराक्षी इख्तियार करते रहे। यूं जुलेखा खुद भी निहायत हसीन जमील थी। एक बार दाई ने जुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी आजिजी, परेशानी और यूसुफ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरजू रखता है और यूसुफ तुझसे किनाराक्षी इख्तियार करता है। जुलेखा एक रोज एक खास महल में तख्त पर बैठी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ को किसी बहाने से तलब किया और यूसुफ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी। हजरत यूसुफ ने कहा, अजीज़े मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे यह ख्यानत नहीं हो सकती। जुलेखा ने कोई उज़्र न सुना और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरजू पूरी करेगा तो मैं अपने तमाम सामान और ज़ोजवाहरात खैरात कर दूंगा ताकि तेरे गुनाह का कफ़ारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ कर देगा। यह बहस मुबाहसा चलता रहा। जुलेखा ने तो यूसुफ का इरादा कर ही लिया था। हजरत यूसुफ के दिल में भी जुलेखा के लिए कुछ ख्याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बुराई से बचे रहे और जुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग लिए। जुलेखा बेताबाना पीछे दौड़ी और यूसुफ की कमीज पीछे से पकड़कर खींचा। कमीज पीछे से फट गई और हजरत यूसुफ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा कि अजीज़े मिस्र सामने खड़ा है। हजरत यूसुफ तो खामोश रहे, लेकिन जुलेखा ने अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स की क्या सज़ा है जो तेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हजरत यूसुफ ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, इसी ने मुझ पर डोरे डालने चाहे। इस मौके पर खुदा का खास करम हुआ। एक बच्चे ने हजरत यूसुफ की सच्चाई और पाकबाजी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं, और अगर कमीज सामने से फटी है तो जुलेखा सच्ची और यूसुफ झूठे हैं। देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह हजरत यूसुफ की परहेजगारी और जुलेखा का कसूर जाहिर हुआ। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि वह दरगुजर से काम ले। उसने पसंद न किया कि लोगों में यह वाक़या मशहूर हो। अजीज़े मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। कोशिश के बावजूद बात छिप न सकी। सही है, इश्क और मुश्क छिपे नहीं रह सकते। मिस्र की औरतों जुलेखा को ताने देने लगीं और कहने लगीं, उसे क्या हो गया है जो अपने गुलाम से इश्क करती है और गुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब जुलेखा को यह खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतों और खास तौर पर हुक्काम की बेटियों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुईं। इस मौके पर जुलेखा ने किसी बहाने से हजरत यूसुफ को बुलाया। जब औरतों की निगाह हजरत यूसुफ पर पड़ी तो हैरान और शशदर रह गईं और उनके मुंह से निकला, माहाजा बशर इन हाजा इल्लाह मलकुन करीम। अरे यह तो इंसान नहीं, यह तो फरिश्ता है भला। जुलेखा ने कहा, यह है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। जुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे, यह अगर मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद में पड़ेगा। सारी औरतें अपने घरों को वापस हो गईं, मगर दो औरतें जो बड़ी ज़बान थीं रुकी रहीं। उनका इरादा था कि यूसुफ को राह पर लाकर रहेंगी। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वे इस बात को नहीं जानती थीं कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज हैं जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मनता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर।
حضرت یوسف نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے جا کر حضرت یوسف سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف پر اس ڈرانے دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا، اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئیں اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید خانے میں بھجوا دو، اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساجو سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے، اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ اب وہ فریب اور فنے سے بالکل محفوظ تھے۔